हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ोगे तो वहाँ आपको जो तीन जी वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। जैसे ये वर्ड है साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और तीसरा आपका विशेष बहुमत। आज हम इसी वीडियो में इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सिंपल मेजोरिटी एक है, दूसरा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी और तीसरा है आपका जो है स्पेशल मेजोरिटी। राइट। देखिए, साधारण बहुमत क्या होता है। देखिए, मान लीजिए पार्लियामेंट होती है, हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। एक होता है हमारा लोकसभा और दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। मान लीजिए इसमें कोई बिल पास होने के लिए आता है। राइट। वोटिंग के लिए कोई आता है, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि सदन में उस समय, मतलब मैं लोकसभा को लेकर चल रहा हूँ उदाहरण, ठीक है। लोकसभा में जिस समय उपस्थित मेंबर होंगे, ठीक है, मतलब प्रेजेंट होंगे और वोटिंग में जो हिस्सा लेंगे, उनका कम से कम 50% से अधिक हमें क्या चाहिएगा, बहुमत चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए कि उस समय आए हैं लोकसभा में 400 मेंबर, राइट, ठीक है। और 400 मेंबर उपस्थित है और 400 मेंबर ने ही वोट दिया है, तो इनका हम 50% से अधिक निकालेंगे, ठीक है। राइट, हम निकालूँ उनका 50% तो कितना हो जाएगा, 200। राइट। अब 50% अधिक की बात हो रही है तो यहाँ जरूरत होगी 201, मतलब इतने सदस्यों का हमें समर्थन चाहिए होगा जब हम साधारण बहुमत प्राप्त होगा, तब हमारा बिल कोई क्या हुआ, पास होगा, ठीक है। अब कौन कौन से बिल हैं जिनको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी व्यवस्था ऐसी हैं जहाँ पे हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नंबर वन, जैसे साधारण बिल होता है, तुम ऑर्डिनरी बिल बोला जाता है। दूसरा होता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी परिवर्तन होगा, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में हमें कोई चेंज करना हो या उससे संबंधित बिल होगा, वहाँ पे हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। संसद और राज्य विधानसभा के रोजमर्रा के काम के फैसलों में, ठीक है, राज्य का नाम चेंज करना हो, सीमा चेंज करनी हो, क्षेत्र बल से संबंधित बिल, राज्य विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति, ठीक है, ये पार्लियामेंट के लिए ध्यान रखना, ठीक है। और पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची संबंधित जो जो विषय होते हैं उन पे हमें सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। राइट। अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। देखो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है जितना पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। देखिए, मैं केवल लोकसभा का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये होता है 543 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, इनका 50% से अधिक, 50% से अधिक हमें चाहिए होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। जैसे 543 का मैं निकालूँ आपको जो है 50% से अधिक, ये बैठेगा आपको क्या, 272, ठीक है। 272 मेंबर का हमें समर्थन चाहिए होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, ठीक है। और कौन कौन से मुद्दे होते हैं जहाँ पे हमें क्या आवश्यकता होती है, जैसे सरकार का गठन, सरकार जीतती है तो कितना चाहिए होता है उसको, 272 चाहिए होता है चुनावों में सरकार बनाने के लिए, लोकसभा में, ठीक है, प्रोटेस्ट कराने के लिए, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है, मजबूत और स्थायी सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और सबसे बड़ा होता है व्यक्ति फैसले, जितने भी हमारे व्यक्ति फैसले होते हैं उनमें भी चाहिए होता है क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। राइट। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी कहाँ आवश्यक होती है, जैसे पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं हमारे, ठीक है, एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है हमारी राज्यसभा। राइट। अब होता क्या है कि इसमें दो रूल्स होते हैं, रूल नंबर 1 और 2, ठीक है। मान लीजिए सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं, मतलब वोटिंग में भाग ले रहे हैं, उनका 2/3, ठीक है। और दूसरा, कुल सदस्यों का 50% से अधिक क्या होता है, वो एब्सोल्यूट होता है। और देखो, इसको समझते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट हमारी हैं और वोटिंग में जिसने हिस्सा लिया है, मान लीजिए वो मेंबर है हमारे 300। राइट। अब 300 का मैं 2/3 में निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 100 कटेगा तो 200 हो गया। राइट। लेकिन हमें ये थ्रेशोल्ड पास पास करना है हमें, कौन सा, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, मतलब 543 सीटें तो टोटल होती हैं, ठीक है। 543 का 50% चाहिए होता है दूसरे नियम में तो कितना होगा इसका, 50% से अधिक अगर हम निकालेंगे इसका तो बैठेगा 272, ठीक है। राइट। अब हमारे पास है वो बन रही है 200 और जरूरत है हमें 272, ये थ्रेशोल्ड पास होना जरूरी होता है। तो क्या हुआ, इसमें हमें 72 मेंबर्स की और आवश्यकता पड़ेगी, तब बनेगा हमारा क्या, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी।
ठीक है, मतलब इससे मतलब नहीं है हमें, ये तो हमें चाहिए 2/3, लेकिन ये थ्रेशोल्ड पास होना जरूरी है। तो 272 ये हो गया, राइट, ये थ्रेशोल्ड पास होना जरूरी है। हमारा 2/3 कितना था, 200, तो इसमें हमें 72 मेंबर की और आवश्यकता है। तो इसके मतलब हो जाए कि 72 मेंबर और हमें सपोर्ट में चाहिए, तब हमें स्पेशल मेजोरिटी प्राप्त होगी। ठीक है, और कौन कौन से इशू हैं जहाँ पर जरूरत होती है इसकी, देखो, संविधान संशोधन में आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की महाभियोग पर आवश्यकता होती है, उपराष्ट्रपति को उठाना आवश्यकता होती है, राज्य विधान परिषद का मतलब समाप्ति गठन, मतलब जो राज्य करते हैं, राज्य पारित करते हैं तभी तो भेजते हैं पार्लियामेंट को, राइट, न्यायाधीशों के पर महाभियोग, मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट लिए, मैं आपको फुल टेलीग्राम पे जो एक लिस्ट दे दूंगा, चाहे आप पढ़ लेना कि कौन कौन से मुद्दों में किन किन बहुमत की आवश्यकता होती है, राइट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।